of the world, Jesus is the one worthy to be worshipped. Every disease हर एक बीमारी be healed in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से जारी है। Jesus is ready to meet our needs. खुदावंद यीशु मसीह आज हमारी ख्वाहिशों को पूरा करने को है। You are the one who meets all of our needs. वो कह रही थी कि जो मांगोगे तो तुझे मिल जाएगा। और मैं हमारे ऊपर ना काफ़ी पैसे थे, तो मैंने खुदा से यही कहा था, खुदावन तूने आज सारी मेरी कर्ज की लान को इतना दूर कर दिया। मैं खुदा में महसूस कर रही थी जब खुदा की खुदावन का शुक्र है। मैं बहुत बीमार सी, मैंने टाइफाइड बुखार सी, तो मैं इतने चर्च च आई हाँ तो मैं कलाम जिंदा सुनिया तो मैंने शिफा मिली। मुआवजा किया कि मेरी बहू की तबीयत कुछ ऐसे हुई कि खुदा ने बरकत दी थी। डिलीवरी का निज़ाम था, डॉक्टर ने कहा कि बड़ा ऑपरेशन होगा, लेकिन रात को 10-11 बजे उसको हॉस्पिटल लेके गए। लेकिन वो भी इतनी चाहता था कि मैं भी जाऊँ, कहता चाचू मैं भी जाना चाहता हूँ हॉस्पिटल में बाबू के साथ। तो मैंने कहा बेटा कि चर्च भी सुबह, तो वो भी 1 मिनट आज बेटा आपके भाभी के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने चिल्ड्रन चैपल से और अपने रूहानी बाप से पास्टर शकील साहब से ये सीखा है कि बेटा तुम खुदा के काम करो, वो तुम्हारे काम करेगा। और खुदा ने ऐसा ही किया, ऑपरेशन भी नहीं हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुई, खुदा ने खूबसूरत बेटा दिया। और बॉबी साहब ने खुदा का काम किया, खुदा ने इसका काम कर दिया और ये चाचू बन गया। मेरे ज़हन बिल्कुल इस तरह हो गया था कि मुझे किसी चीज़ का कोई पता नहीं, और ज़हन अपनी सी ताकत ने घेर रखा था। लेकिन यहाँ पर पास्टर असगर और पास्टर पतरस है, उन्होंने दुआ की तो खुदावन ने मुझे छुआ और ब्लेस किया। और आज मुझे हर चीज़ का पता होगा। जब खुदा के गुलाम को मैंने खोलना शुरू किया तो खुदा ने रूहानी बरकत भी देनी शुरू कर दी यीशु के नाम से। मेरी ख्वाहिश है कि पहले हम लोग चर्च नहीं आते थे, किसी चर्च नहीं जाते थे, घर में रहते थे। तो मेरा बेटा बीमार हो गया तो बाजी है माजी इधर आती हैं, वो हमें इधर लेके आए पास्टर के पास। हम इधर आए, पास्टर साहब से दुआ करवानी शुरू की तो बेटा मेरा ठीक हो गया, शुक्र है खुदावन का। और उसके बाद पास्टर साहब ने मुझे कहा कि आप लोग इधर चर्च आया करें, और हम आना शुरू हो गए। और खुदावन का शुक्र है कि पहले मेरे मियाँ की जो जॉब थी वो 22,000 की थी, 22,000 की थी। अब वो खुदावन का शुक्र है कि 40,000 की हो गई है। सारा इज्जत का खुदा। मेरी तो गवाही ये है कि मेरे बच्चे, मेरी बेटी आप जानते हैं कि वो बाहर के मुल्क में है, लंदन में, और मेरी दोती के पैर में बहुत बड़ी एक गिट्टी बन गई। और मेरी बेटी ने बताया कि उसे बहुत तकलीफ है। मैंने अपनी दोती से कहा बेटा मैं आपके लिए दुआ करूं? उसने कहा हाँ हमें दुआ करो। जब मैंने दुआ की और 2 दिन बाद मैंने पूछा कि बेटा आपका क्या हाल है, वो कहने लगी कि जब भी अभी तूने दुआ की उससे वक्त ही हो गई, सारी दर्द खत्म हो गया। और दूसरी दवाई मेरी ये है कि जुमेरात और जुमा, और मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, मेरे मेदे में इतनी स्वेलिंग हो गई, बहुत ज़्यादा दर्द थी। जो कुछ मैं खाती मेरे अंदर चाक वैसे कटका था जैसे पता नहीं मेरे छुई चाली है। और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि आप सब देख रहे हैं कि मेरे खुदा के साथ मेरी दिली लगन है। मैंने खुदा से कहा मैं खुदा तेरे बगैर नहीं रह सकती, तो मुझे अपने घर में लेकर जाएगा। मैंने सुबह उठी, मैंने बाइबल पढ़ी, खुदा का शुक्र किया, तो मैं खुदा के घर में आई। अब मुझे कोई दर्द नहीं। पिछले हफ्ते
और मैंने पार्षद सिद्धार्थ से दुआ कराई, अब मेरा बेटा ठीक है। ने किसी को ऑर्डर दूसरी फैक्ट्री वाले को दे दिया, पैसे भी दे दिए, सब कुछ दे दिया। वो चलता चलता हमारी फैक्ट्री में आ गया। उसने जब वो स्टिकर देखा ना, वो मसीह का था, तो उसने जब देखा हमने कहा भी भाई मैंने ऑर्डर आपको देना है, आप मसीह हैं। तो मैं कहा जैसे मर्जी आपकी भाई। कहता भी आप मुझे चीज जैसी मर्जी दे देना, बाकी जो खुदा की गवाही है मैं भी क्रिश्चियन हूँ। वो भी बंदा क्रिश्चियन था। तो उसने 5,000 रुपये दूसरी फैक्ट्री वाले को दिया था ऑर्डर में। तो उसने बोला भी पैसे मुझे मिले या ना मिले, बाकी मैं खुदा पे ईमान रखता हूँ, मैं अपने बंदों को ये स्टाइल का ऑर्डर दूंगा। तो मैंने कहा हमने भी एडवांस दे दिया, उनको भी पैसे दिए। कहते भी मैं माल आपसे लूंगा। ये खुदा की मैं तो दुआ कर रहा था, तो पांच साहब ने मुझे यहाँ से चल के मेरी आंखें बंद थी, उन्होंने बड़े ईमान के साथ वो स्टिकर को दिया। उन्होंने बोला अपनी फैक्ट्री में लगा देना। तो मेरे वो दफ्तर में बाहर शीशे में लगा हुआ है, बड़े ईमान के साथ। खुदा के बंदे ने जिस तरह हमारे लिए दुआ की, इसी तरह खुदा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े मोजात भी करता है, क्योंकि मोजात करना उसकी शान है और सीख करने लोग उसके लोगों का। मेरी गवाही है, अभी मेरी दो तो ही बीमार सी बहुत ही, तो मेरी बेटी रो के लाया ये थे भाई को दुआ कराई, दस वक्त तो ठीक ठाक मेरे को मासूम लैके आई। मैं चर्च गवाही देखना दूसरी मेरी है गवाही है, जो हम बेटी मेरी को ना हथा पैर ने सोचा पाइया ने, तो सवेरे अस्पताल लगाया ने टीका लगा। तो मानो क्या भी तू बाइबल छड़ी पढ़नी, तो तू बाइबल पढ़िया कर, खुदा तो तू दूर है, तो तेन मैं खुदा ने सजा दे दी। तो मेरा मान राती चर्च में गई है, सवेरे उठ के बाइबल पढ़ी, तो हम दुआ कर दे, तो खुदा का शुक्र मान मानो आखा रख। पिछले बर्थडे मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और मेरी सांस रुक गई थी, और रात 2 बजे बिल्कुल सांस बंद ही हो गई थी, और मेरे घर वालों ने दुआ की, खुदा ने मुझे शिफा दी। गीत के दौरान स्टेज तो मैं गिर गया, तो कुर्सी की नोक मेरे पीछे एक्स जगह पर लगी। सारी रात अगर उठना सा, बैठना सा, कवर बदलना सा, तो दर्द बहुत सी, बल्कि सांस लेना था उस वक्त भी बहुत दर्द सी। मैं अपने जितने ऑफिस जॉब करना, मैं अपने साल में बात की थी, मैं क्या क्लास हॉस्पिटल चला था। मेरा छोटा भाई इमरान अब्बास जो हड्डियों का स्पेशलिस्ट चेकअप करेगा, तो जिस वक्त इसे रक्शे बैठ के नाल मेरे वाइफ सी जा रहे भाई नीफ का फोन आ गया, भाई जी कितने हो? मैं क्या ऐसा मेरा मसला है कि मैं जरा जा हॉस्पिटल जा रहा हूँ। उस तो बाद 5 मिनट बाद पापा जी पास्टर शकील साहब ने क्या भाई जी मेरा सैट के रक्षा लो, उन्होंने दुआ की थी। लेकिन मैं हॉस्पिटल के नेड़े पहुँच गया, मैं क्या वो गाले खालिद ने दुआ कर दी थी, पर जिस वे मैं हॉस्पिटल गया मैं जरा चैकअप भी करा लेना, तो दर्द इस तरीके की जो ना मेरे पूरे टेस्ट ले ना, उन्हें क्या भाई जी कोई गल ते ना कोई बात, भाई गवा दो थे हो गई जी थोड़ा मुड़ा लगा। मैं पापा जी का शुक्रिया अदा करना, मैं 60 बड़ी सी लेकिन पता नहीं चैपल चर्च ज्वाइन किया मैंने, और उसके बाद मेरे लिए जैसे बरकतों के दरवाजे ही खुल गए। तो बहुत बड़ी गाड़ी खुदा ने मुझे गिफ्ट दिया है। नई गाड़ी लेना इन दिनों में बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन जब मैंने ये मनसूबा बनाया तो मैंने अपने रूहानी बाप से सबसे पहले प्रेयर करवाई, मशवरा लिया। मैंने कहा पास्टर साहब मैं ये काम शुरू करने लगा, तो इन्होंने कहा बेटा खुदावन तेरे साथ है और मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। तो और खुदा ने मुझे इसमें कामयाब किया है, और मुझे ये जो ब्लेसिंग मिली है ये मेरे बड़ों की दुआओं की वजह से मिली है। मैं और मेरी मामा एक दफ़ा हम जा रहे थे कलमा चौक के पास, तो एक गाड़ी में मैंने क्रॉस लगा हुआ देखा, तब मोटर बाइक पे हम जा रहे थे, तो मैंने क्रॉस देख के ना खड़ी करके बाइक और मैंने क्रॉस किया। मैंने कहा मामा मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं किसी गाड़ी में क्रॉस देखता हूँ ना, बेशक वो मेरी गाड़ी नहीं है लेकिन हमारे लोगों को खुदा ब्लेस कर रहा है। तो मेरी अम्मी ने तब ये बात की थी कि खुदा ने तुझे भी गाड़ी दी, और पहले छोटी गाड़ी खुदा ने कल्टस दी, और अब मैंने टोयोटा करोला ली है, और खुदा का शुक्र है। और मुझे अम्मी की बातें याद आती हैं, और ये मेरे बड़ों की दुआएं हैं। मैं बहुत खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने ये देखा कि जब हम दुआ कर रहे थे
तो मैंने देखा कि अंकल ने पूरा वाइट लिबास पहना हुआ जो गौन पहनते हैं, और ऐसे अंकल के ऊपर यीशु मसीह का हाथ है और यीशु अंकल के साथ साथ चल रहे हैं। और जब इन्होंने मेरे ऊपर दुआ की और खुदावन का शुक्र करती हूँ कि मैं इतने नमस्कार से भर गई और मेरे पाँव तो जमीन पे नहीं लग रहे थे, और खुदावन के नाम को चला के मैंने ऐसे देखा फिर कि सबको जैसे सबके ऊपर वाइट कबूतर है और ऐसे कबूतर को ऐसे खोले हुए ऐसे सैर कर रहे हैं। मैंने ये देखा है आज इसके जब अब दवा कर रहे थे कि एक्ने का जो बेटी को खुदा का पाक और छूरा को खड़ी होकर दवा करना शुरू करे। जब मैं खड़ी होकर दवा करना शुरू की थी मेरा बदन पूरा काम रहा था और खुदा का पाक और मुझे छू रहा था। तो अंकल ने मेरे सिर पर हाथ रखा, मेरे सिर पर आंखों का इतनी रोशनी आ गई कि मैं खुदा का रूह अच्छी